हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमारी जो इंग्लिश की जो सीरीज़ चल रही है चेकलिस्ट सॉल्यूशन की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो अभी तक हमने प्री की 6 चेकलिस्ट है जो सॉल्व कर दी है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में है जो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डाल रखी है, तो आप वहाँ से सारी चेकलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो इंग्लिश का सेक्शन है आपका, उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए और आपकी ड्रीम जॉब को है जो आप आसानी से पा सकें। अब इससे पहले है जो आपके लिए जो मैराथन की सीरीज़ चल रही है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम है जो बहुत ही पास में है आरआरबी के, तो इसके लिए आपके लिए अर्थमेटिक है, डीआईज है, इनके है जो, और साथ ही जो रीजनिंग के है जो आपके यहाँ पे मैराथन चल रही है। अगर आपने इनको मिस किया है तो इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे और आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा एनहेंस करेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन अटेंड कर पाए। मूव करते हैं अपन। तो देखिए, आज का जो चेकलिस्ट है उसमें है जो हमारे आज के 2 क्लोज टेस्ट है, बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और थोड़े लेंथी भी है। तो इनको कैसे करना है वो अपन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे ये आपका क्लोज टेस्ट है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि कभी भी इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं आप, पैसेज है या क्लोज टेस्ट है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि हर वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। आपको सिर्फ उसकी थीम पता होनी चाहिए कि उसमें क्या बात हो रही है, टोन पता होनी चाहिए कि अच्छी बात है या बुरी बात है। तो इससे रिलेटेड आपको है जो एक ओवरव्यू, यानी कि थोड़ा थोड़ा समझ में आना चाहिए कि आपका ये जो पैराग्राफ है ये क्या बोलना चाहता है। अगर आप इतना समझ पाओगे तो उसके हिसाब से फिर है जो आप स्पेलिंग को टोन के हिसाब से देख के या फिर उसको एलिमिनेशन के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। तो वही चीज़ सीखेंगे यहाँ पे किस तरह से क्या करना है। तो देखिए, यह है, मैंने इसको ब्रेक कर दिया है अलग अलग पार्ट में, जैसा आपने मेरा पिछला क्लोज टेस्ट का सेशन देखा होगा उसमें। तो उसी तरह से अपन यहाँ पे आज क्या करता है, सॉल्व। तो देखिए, पहला पार्ट है अपना ये रहा। तो इसको रीड करते हैं और अपन समझते हैं कि किस तरह से क्या करना है। तो पहले पार्ट में आपके 3 क्वेश्चन है, फिर आगे और मूव करेंगे, और इसी तरह से एक क्लोज टेस्ट में आपके 10 क्वेश्चन है, तो 2 में आपके 20। तो टोटल आज है जो अपन 20 क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं इनको रीड करना। तो देखिए, आपको यहाँ पे क्या बोला है, द सेंटर हैज़ डन द राइट थिंग इन आस्किंग डॉक्टर्स टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल व्हेन दे प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। अब यहाँ पे देखिए, जो सेंटर है यानी कि जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला है डॉक्टर्स को, पूछा है उनको कि सही चीज़ क्या है, राइट थिंग क्या है कि आप ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल बनो जब आप कोई भी एंटीबायोटिक्स है जो प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, किसी भी पेशेंट को आप वहाँ पे उसको लेने की क्या देते हो, सलाह देते हो या फिर उसको लिख के देते हो। तो इसके लिए आपको क्या होना है, और ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होना है। जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है हैज़ आस्क्ड, उन्होंने फिजिशियन से पूछा है टू राइट डाउन द एग्जैक्ट रीज़न फॉर एडवाइजिंग पेशेंट टू यूज़ दिस मेडिसिन। यानी कि फिजिशियन से पूछा है उन्होंने, जो हेल्थ मिनिस्ट्री उन्होंने, कि आप है जो एग्जैक्ट एकदम सही रीज़न बताइए कि क्या कारण है कि आप पेशेंट को एडवाइस करते हो इस तरह की मेडिसिन को यूज़ करने का, यानी कि कौन सी आपकी एंटीबायोटिक की बात हो रही है। इट हैज़ आल्सो आस्क्ड फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट कौन होते हैं आपके, जो फार्मेसी वाले, यानी कि जो मेडिसिन वगैरह आपके देते हैं, ठीक है ना, मेडिकल दुकान वाले। तो उन्होंने फार्मासिस्ट को भी पूछा है टू नॉट डैश एंटी माइक्रोबायल्स विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन। अब यानी कि उन्होंने जो मेडिकल वाले हैं उनको भी क्या है, अब देखिए, नॉट टू यानी कि कुछ न कुछ क्या किया है, मना किया है। किसके लिए, कि ये जो आपकी मेडिसिन है, अब एंटी माइक्रोबायल्स ये क्या होता है, तो देखिए, ये होता है आपका जो मेडिसिन होती है, ठीक है ना, वो किल करती है आपके बैक्टीरिया से, मोल्ड से, इन तरह के जो आपके होते हैं। तो इनसे रिलेटेड उनको किल करने, उनको मारने वाली जो आपकी मेडिसिन होती है, ये होती है आपकी एंटी माइक्रोबायल्स, ठीक है ना। तो इनको बोला है कि आपको नहीं देनी है इनको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के, यानी कि अगर वो डॉक्टर की स्लिप लेके नहीं आए, उनके हैंड रिटन लिख के नहीं लाए, तो आपको है जो इस तरह की मेडिसिन नहीं देनी है। ये बात भी बोली है, किसको बोली है, जो फार्मासिस्ट है उनको बोली है होम मिनिस्ट्री ने। अब यहाँ पे देखिए, कोई ना कोई आपका नेगेटिव वर्ड मतलब कि नॉट लगा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वर्ड आएगा, और नॉट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले पी को देखते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं पी में आपको क्या बोला है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका
डेफिएंस। अब यहाँ पे देखिए डेफिएंस का मतलब होता है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे होता है किसी भी गवर्नमेंट के नियम को नहीं माना। एक आपने वर्ड सुना होगा ब्रीच। ब्रीच का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो नियम कानून लॉ होते हैं उनका क्या करना है, आपको तोड़ना है, विरोध करना है। अब डेफिएंस का मतलब होता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं उनको मानने से मना कर देना, ठीक है ना, अथॉरिटी को चैलेंज करना, इसको क्या बोलते हैं अपन? डेफिएंस बोलते हैं। तो देखिए पहले ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, पर अपने को वहाँ पे किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या आएगा? आपका पॉजिटिव वर्ड आएगा, ठीक है ना। एमनिसिपेंट, एमनिसिपेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट या फिर जो आपका सोशल है यानी कि समाज, सरकार या समाज से एकदम फ्री हो जाना, फ्री होके बिना दबाव के आपका कोई काम करना है, उसको अपन बोलते हैं एमनिसिपेंट। तो गवर्नमेंट या समाज से बिना किसी दबाव के आप कोई काम कर रहे हो तो वो क्या होगा? एमनिसिपेंट होगा। डिस्पेंस का मतलब क्या होता है? डिस्पेंस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है ना, किसी चीज़ को देना, तो डिस्ट्रीब्यूट करना। अब डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी कर सकते हैं आप, कोई गुड्स कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पे। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी होता है यहाँ पे आपकी, एमनिटी दुश्मनी है। अनफ्रेंडली और आपका एंटागोनिस्ट यानी कि दुश्मनी भला आपका बिहेवियर होता है, उसको हॉस्टिलिटी बोलते हैं। एस्पायर, एस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ को चाहना, ठीक है ना, डिज़ायर स्ट्रांगली, किसी चीज़ को डिज़ायर करना बहुत ही स्ट्रांगली, ठीक है। अब चाहे कोई होप्स हो, आपकी गोल्स हो, एम्स हो, ठीक है ना, तो अपने जो आपके सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको क्या करना? डिज़ायर करना, बहुत ही आपका उसको चाहना। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी कि जो यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने मना किया यहाँ पे फार्मासिस्ट को कि आपको ये मेडिसिन वगैरह क्या है प्रिस्क्राइब के बिना, यानी कि बिना है जो उनको नहीं बांटनी, नहीं देनी है। तो देने के लिए क्या क्या है? मना किया है। और यहाँ पे देने के लिए वर्ड क्या है आपका? अगर आप ध्यान से देखो तो देने के लिए वर्ड क्या आपका यहाँ पे? डिस्पेंस है। डिस्पेंस का मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो उनको क्लियर मना कर दिया है कि कोई भी आपसे ऐसे मेडिसिन मांगना आए इस तरह की तो आपको नहीं देना है, ठीक है ना। सिर्फ आपको देखना है कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है या नहीं किया है, अगर करे तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना है। तो यहाँ से अपने को समझ में आया कि अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से हमने है जो इसको समझा है यहाँ पे पहला। आगे मूव करते हैं और देखिए और क्या बोला है आपको यहाँ पे। द कंट्री हैज़ हैड ए पॉलिसी टू प्रिवेंट द ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि जो कंट्री में है जो एक आपकी देखिए पहले से ही एक पॉलिसी है, काहे की पॉलिसी? प्रिवेंट यानी कि रोकना, ठीक है ना। जो ओवर यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है एंटीबायोटिक्स को, ठीक है ना, तो उसको रोकने के लिए एक आपकी पॉलिसी बनाई गई है पहले ही, जिसको लगभग आपके कितने 8 डिकेड यानी कि एक 10 ईयर के पीरियड को डिकेड बोलते हैं, लगभग 10 साल हो गए हैं आपको पॉलिसी बने कि आपको है जो एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ नहीं करना है। हाउएवर, अब देखिए यहाँ से आपकी टोन चेंज हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये आपका कनेक्टर है, क्या है ये? दो कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट को ऐड करता है। तो हाउएवर द यूज़ ऑफ सच मेडिसिन इज़ स्टिल नॉट, यानी कि इस तरह की जो मेडिसिन है अभी तक स्टिल नॉट डैश बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के द्वारा क्या नहीं किया गया है, सरकार के द्वारा क्या नहीं किया गया है यहाँ पे? तो इस तरह की मेडिसिन पे अभी तक क्या नहीं किया गया है? तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इस तरह का यहाँ पे कोई ना कोई आपका क्या आएगा? वही कि गवर्नमेंट ने क्या नहीं किया है, यहाँ पे रोक नहीं लगाई है, उसकी जांच नहीं की है, इस तरह से कोई ना कोई आपका वर्ड आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉलिसी बने हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन जो इस तरह की मेडिसिन का यूज़ है अभी तक क्या नहीं किया गया है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आगे अपन रीड करते हैं क्यू वाला। तो यहाँ पे बोला है, तो देखिए वर्ड को अगर ध्यान से देखें, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है यहाँ पे आपका किसी चीज़, यहाँ पे कोई भी आपको क्या है, कोई भी सिचुएशन है, पेन है या आपके लिए कुछ भी ऐसा डिप्रेसिंग मोमेंट है तो उसको कम करना, डिक्रीज़ कर देना, उसको क्या कर देना? थोड़ा सूद कर देना, ठीक है ना। तो पेन, दर्द, उसको क्या कर डिक्रीज़ करना, इसको मिटिगेट बोलते हैं अपन, ठीक है ना। अब आगे है आपका यहाँ पे डिफेक्टेड। डिफेक्टेड का मतलब क्या होता है? एक तरह से इसको देशद्रोही बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? देशद्रोही, यानी कि कोई अपनी लॉयल्टी या फिर अपनी ड्यूटी को क्या कर देता है? छोड़ देता है, ठीक है ना। दगा करना, धोखा देना, इस तरह के इसको क्या बोलते हैं अपन? डिफेक्टेड बोलते हैं। आगे देखिए आपका
डिप्लोड, डिप्लोड का मतलब होता है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, यानी कि किसी चीज़ को मानने से साफ इनकार कर देना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिप्लोड बोलते हैं। तो अपना डिसअप्रूवल बताना या एक्सप्रेस करना, ठीक है ना, कोई भी स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी चीज़ को मना करना, ये आपका डिप्लोड होता है। मॉनिटर्ड का मतलब क्या होता है, आपने देखा ही होगा, मॉनिटर का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, उसको ट्रैक करना डाटा के लिए, ठीक है ना। तो किसी चीज़ को ट्रैक करना, उसका ऑब्जर्वेशन लेना, ठीक है ना, उसको क्या करना, उसका टाइम टू टाइम डाटा लेना, पूछताछ करना किसी अच्छे काम के लिए, इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर बोलते हैं। कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होता है, एक तरह से बोलते हैं मिलावट करना, ठीक है ना, क्या करना, मिलावट करना, ठीक है ना, इम्प्योर करना, पॉल्यूट करना, ये क्या होता है आपका, कंटेमिनेट होता है। अब देखिए गवर्नमेंट ने अभी तक यहाँ पे क्या नहीं किया है, अगर यहाँ पे देखें तो गवर्नमेंट ने अभी तक क्या नहीं किया है, यहाँ पे इसका मतलब ट्रैक नहीं किया, डाटा नहीं किया, यानी कि आपकी यहाँ पे ये जो पॉलिसी हुई है जिसको चालू हुए कितने हो गए, 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसका मॉनिटर नहीं किया है, यहाँ से डाटा नहीं लिया है कि इस 10 साल में पॉलिसी का हाल क्या है, कितने यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है इसका, लोग इसको मान रहे कि नहीं मान रहे, इस तरह का कुछ भी है जो मॉनिटर नहीं किया है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मॉनिटर्ड, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर है। कि गवर्नमेंट ने अभी तक 10 साल हो गए इस पॉलिसी को चालू हुए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने है जो इसको यहाँ पे मॉनिटर ही नहीं किया है, इसका डाटा ही नहीं लिया है कि ये पॉलिसी आपकी किस तरह से चल रही है, या इसका कुछ बेनिफिट हो रहा है, लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। तो यही आपका यहाँ पे सेंस रहेगा। आगे देखिए, आगे बोला है ए लेसेंट स्टडी इन 2020, ठीक है ना, एक स्टडी हुई 2022 में, जिसमें क्या बताया गया है कि इंडिया कंज्यूम करता है ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी कि इंडिया है, यानी कि इंडिया के लोग हैं जो कंज्यूम करते हैं, यानी कि लेते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है ना, बहुत ही बड़े पैमाने पे क्या लेते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, बड़े तौर पे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, डेट शुड आइडियली बी यूज, जिसको यूज़ किया जाना चाहिए। अगर आइडियली, आइडियली का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे मतलब कि आपका यहाँ पे जो नॉर्मल तौर पे अगर यूज़ किया जाए तो कैसा यूज़ किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट बात हो रही, मेडिसिन का यूज़ है जो आपका ये एंटीबायोटिक है, इनका यूज़ क्या किया जाना चाहिए, बहुत ही कम किया जाना चाहिए, पर अपने इंडिया में इसका यूज़ क्या कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े तौर पे कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डेट शुड आइडियली बी यूज्ड, यानी कि इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ करना चाहिए। अब कैसा करना चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में करना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा कोई वर्ड आएगा जो आपका यहाँ पे लेस या कम अमाउंट में इस तरह का कोई आपको बताएगा। तो देखिए मूव करते हैं यहाँ पे अपन, तो यहाँ पे देखिए पहला वर्ड है आपका स्प्रैंगली, ठीक है ना। तो स्प्रैंगली का मतलब होता है किसी भी थिंग को स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करना, स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम करना। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्प्रैंगली। तो सुनते ही आपको पता चल गया होगा आंसर तो क्या है अपना, ए है। अब दूसरे वर्ड देख लेते हैं अपन, एम्प्रिशियली, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आपने लिखाई पे बिलीव नहीं किया, यानी कि थ्योरी पे बिलीव नहीं किया आपने, ठीक है ना, यानी कि लिखाई पे बिलीव नहीं किया आपने, एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करके हैं, जो भी आपके पास में रिजल्ट आए हैं उनके ऊपर ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या क्या है, बिलीव किया। तो थ्योरी पे बिलीव नहीं करना, एक्सपेरिमेंट पे करना, यानी कि आपने कोई भी चीज़ है उसको लिखाई नहीं मान के खुद से क्या किया है, यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट किया है, या फिर अपने निजी जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपने वो चीज़ मानी है, ना कि किसी ने बोला या लिखा हुआ था उसके हिसाब से। वेहीमेंटली, इसका मतलब क्या होता है, अपने फीलिंग्स और ओपिनियंस को किसी के ऊपर फोर्सफुली क्या करना है, एक्सप्रेस करना, थोपना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोर्सफुली अपने ओपिनियंस है, आइडियाज़ है, अपनी फीलिंग्स है, किसी के ऊपर क्या करना, आपको एक्सप्रेस करना, थोपना, ज़बरदस्ती का, इसको क्या बोलते हैं अपन, वेहीमेंटली। इम्परसेप्टिबली, अब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा तरीका जिससे किसी को नोटिस करना, ठीक है ना, एक ऐसा वे जिससे किसी को नोटिस करना, नोटिस करना क्या हो, आपका डिफ़िकल्ट हो या इम्पॉसिबल हो, डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल हो, ठीक है। अब आगे आपका कॉन्सिलिएटर। अब कॉन्सिलिएटर का मतलब होता है कि आपको ट्राई करना है कि कोई आपका आर्ग्यूमेंट है जो या तो ख़त्म हो जाए
या फिर आप उसको क्या कर दो, साफ मना कर दो। टू एंड एन आर्ग्यूमेंट, किसी आर्ग्यूमेंट को क्या करना, एंड करना, या फिर साफ मना कर देना, इनकार कर देना। तो यहाँ से अपने को समझ में आ गया है कि आपको जो एंटीबायोटिक्स है उसका यूज़ बहुत ही स्मॉल अमाउंट में करना चाहिए, पर अपने इंडिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तौर पे लार्ज अमाउंट में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे इसका क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। तो आंसर तो क्या हो गया आपका ए। अब देखिए जो पीछे बचा है उसको भी रीड करते हैं ताकि आगे अपन समझ सके इसको। तो देखिए यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स है ओवर यूज़, एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ है, इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर बग्स डेवलपिंग रेजिस्टेंट टू दिस मेडिसिन। यानी कि जो एंटीबायोटिक का यूज़ है ये आपका मेन रीज़न है किसके लिए, जो बग्स है, जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका डेवलपिंग होना, यानी कि उनका उत्पन्न होना, बनना इन मेडिसिन के कारण, ठीक है ना। दिस इज़ वाई पेशेंट्स विथ सीवर डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस आर इंक्रीजिंगली नॉट रेस्पॉन्डिंग द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। इसी कारण से जो आपके बहुत ही गंभीर रूप से क्या होते हैं, सीवर का मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर तौर से जो बीमार होते हैं, कौन सी बीमारी से, ट्यूबरक्लोसिस से, वो है जो आपके इंक्रीजिंगली नॉट रेस्पॉन्डिंग, यानी कि ये बहुत आपका यहाँ पे देखा गया है कि वो रेस्पॉन्ड नहीं करते, जो आपका ट्रीटमेंट की फर्स्ट लाइन शुरुआती ट्रीटमेंट होते हैं उनको भी रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं आपके इस तरह से। तो पहला पैराग्राफ है जो उम्मीद आपको समझ में आया होगा, यानी कि ये जो अब अपने को यहाँ पे थीम समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है, जो इस तरह की मेडिसिन्स है, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं करना, उससे रिलेटेड है जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे बात की है। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या क्या इम्प्लीमेंट होता है, क्या क्या है जो रास्ते निकाले जाते हैं, उसके बारे में ही पढ़ना है अपने को यहाँ पे। तो आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए आगे आपको क्या बोला है, आगे बोला है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स टारगेट ए वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया एंड आर एंटीबॉडीज टू सीरियस इन्फेक्शन। अब यहाँ पे देखिए जो बड़े तौर पे आपकी एंटीबायोटिक्स है वो टारगेट करती है। अब देखिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो क्या होता है, जो अपने अंदर बैक्टीरियाज वगैरह है वो तो मरते ही है, अब उनके साथ में जो एंटीबॉडीज़ होती है, यानी कि जो क्या करती है, बीमारियों से लड़ने में अपनी रक्षा करती है, ठीक है ना, अपने को हेल्थी बनाए रखती हैं, बीमारी की जो बैक्टीरियाज वायरस होते हैं उनको मारने का काम करती है। तो उन एंटीबॉडीज़ में भी क्या होता है, उनको भी नुकसान पहुंचाती है, उनको भी क्या करती है, हार्म करती है, उनमें भी क्या होता है, सीरियस इन्फेक्शन हो जाता है आपका। तो इस तरह से ये क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होती है इस तरह से आपकी क्या करती है, अपने बॉडी को ज़्यादा कंज्यूम करने से आपका यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से नुकसान होता है, यानी कि जो अपनी यहाँ पे क्षमता होती है बीमारियों से लड़ने की, ठीक है ना, उसको क्या कर देती है, कम कर देती है। इसलिए तो अगर जो ज़्यादा टैबलेट लेते हैं वो क्या होते हैं, आपकी जल्दी बीमार हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको भी स्किप करना है, बहुत ही ज़्यादा बीमार हो तभी लेना है आपको, नहीं तो जो आपके होम रेमेडीज़ होते हैं, ठीक है ना, जैसे सर्दी जुकाम लग जाए तो हल्दी वाला दूध वगैरह पीना है, इस तरह से आपको यहाँ पे काम लेना चाहिए, ठीक है ना। हाउएवर अब देखिए यहाँ से टोन चेंज हो जाएगी आपकी यहाँ पे। अब हाउएवर डैश एविडेंस शोज दैट डॉक्टर टेंड टू एयर ऑन द साइड ऑफ द कॉशन एंड prescribe these medicine without diagnosis whether an infection is viral or bacterial। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, अब डैश एविडेंस शो, यानी कि इस तरह के, अब किसी एविडेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह के जो एविडेंस है वो दिखाते हैं कि डॉक्टर्स है जो यहाँ पे साइड ऑफ कॉक्शन एंड प्रेस्क्राइब, यानी कि यहाँ से बीमारी से बचाने के लिए यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब यानी कि लिख देते हैं बिना उसको डायग्नोस किए। डायग्नोस का मतलब क्या होता है, डायग्नोस का मतलब होता है जब अपन डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वो अपने को क्या करते हैं, चेक करते हैं, तो बिना चेक किए वो क्या करते हैं, इन मेडिसिन को लिख देते हैं वेदर एन इन्फेक्शन इज़ वायरल और बैक्टीरियल। अब चेक नहीं करते तो उनको ये भी पता नहीं होता कि ये जो इन्फेक्शन है आपका ये वायरल है या बैक्टीरियल है, यानी कि जो क्लाइमेट से हो रहा है या फिर आपका क्या है, बैक्टीरिया से हो रहा है, ये पता ही नहीं है, और आपको है जो जाते क्या करते हैं, इस तरह की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ तरह के एविडेंस या इससे संबंधित कोई आपकी बात होगी, तो यहाँ पे रीड करते हैं क्या है जो आपका यहाँ पे वर्ड आ सकता है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए आपका पहला वर्ड है आपका सीक्वल। तो सीक्वल तो आपने सुना ही होगा, किसी मूवीज़ वगैरह के सीक्वल आते हैं, तो सीक्वल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, जो कंटिन्यूस थीम पे कोई भी आपकी चीज़ डिपेंड होती है, प्रीवियस वर्क के हिसाब से आप करते हो, उसको क्या बोलते हैं, सीक्वल। एक होता है प्रीक्वल। प्रीक्वल का मतलब होता है कि जैसे कोई मूवी आई है तो उसके पहले क्या हुआ है उसको बताना, वो क्या होता है, प्रीक्वल। किसी काम के होने, किसी घटना के होने से पहले की जो बात होती है वो होती है प्रीक्वल। और सीक्वल का मतलब होता है कि उसी घटना के बाद में आगे क्या होगा, उसी थीम से रिलेटेड कोई आपका होता है, उसको सीक्वल बोलते हैं। पॉन्डर का मतलब क्या होता है,
पॉन्डर का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही, आपको किसी के बारे में बहुत ही गहन चिंतन करना, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डीपली सोचना, ठीक है ना, टू थिंक डीपली। तो बहुत ही गहन चिंतन करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉन्डर बोलते हैं, ठीक है ना। आगे इंडिफरेंट, इंडिफरेंट तो आपने सुना ही होगा, इंडिफरेंट बोल दो या स्टॉइक बोल दो, एक वर्ड है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब होता है आपका कि कोई आपका क्या हो जिसमें इंटरेस्ट की कमी हो, इंटरेस्ट की, एंथुजियाज्म की, उत्साह की कमी हो, जो न्यूट्रल हो आपका, ना तो उसको खुशी बर्दाश्त, मतलब कि खुशी फील होती है, ना दुख ना दर्द, इस तरह से कुछ भी फील नहीं होता है, तो वो सुख और दुख में एक जैसा ही रहता है, चुपचाप बैठा रहता है, एकदम नीरस उदास, उस तरह को क्या बोलते हैं, इंडिफरेंट। यानी कि हर कंडीशन में एक जैसा होना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंडिफरेंट बोलते हैं। सिमिलर तो आपको पता ही है, सिमिलर का मतलब क्या होता है, एक जैसा होता है, सेम, ठीक है ना। एंसीडोटल, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी बात को अपने हिसाब से बताना, किसी बात को अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना, किसी बात को अपने एक्सपीरियंस से बताना। यानी कि आपने कोई काम किया है, तो काम में आपको क्या फील हुआ, क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसके हिसाब से आप क्या करते हो, अपनी बात को किसी को बताते हो, सलाह देते हो या कोई डाटा देते हो, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंसीडोटल बोलते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो सबूत है, यानी कि जो बातें आपके सामने आ रही है, तो वो डॉक्टर क्या करेंगे, अपने हिसाब से बताएंगे, यानी कि वो अपना खुद फील करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, कि जो डॉक्टर है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, यहाँ पे जो अनुभव करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जो दूसरे आपके यहाँ पे होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो चेक भी नहीं करते हैं आपके, और क्या करते हैं, ये मेडिसिन को आपके लिख देते हैं। तो इस तरह से बात आपको यहाँ पे समझनी होगी। आगे देखिए, अपन मूव करते हैं कि आगे क्या बोला है आपको। अब देखिए आगे बोला है आपको, दे ऑल्सो एडवाइस एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन इवन व्हेन द थ्रेट ऑफ सच ए डैश इज रिमोट। अब देखिए यहाँ पे, अब वो आपको एडवाइस भी देते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स है वो आपका रोक देगी, जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है, ठीक है ना, जो आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन है उनको भी क्या कर देगी, एंटीबायोटिक आपकी रोक देगी। इवन में, जब आपका खतरा इतना ज़्यादा भी नहीं हो, इतना दूर वाला भी नहीं हो, फिर भी आपको है जो इस तरह से क्या करते हैं, ये एंटीबायोटिक्स की एडवाइस देते हैं। अब देखिए, थ्रेट ऑफ सच ए, अब किस तरह का क्या आपका खतरा हो सकता है, तो उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका, यहाँ पे वर्ड को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हर्डल का मतलब क्या होता है, बाधाएं, ठीक है ना, बाधाएं या प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं अपन, हर्डल्स बोलते हैं, ठीक है। अब हैच, या ये देखिए, ठीक है ना, गॉच, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि लोगों के सामने कैसे बिहेव करना है, यानी कि सोशली या गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारे लोगों के सामने आपको कैसा बिहेव करना है वो आपको नहीं पता हो, यानी कि मैनर्स की कमी हो, इसको बोलते हैं अपन लेकिंग, यानी कि कमी होना। सोशल ग्रेस, यानी कि आपको समाज में कैसे उठना बैठना है, इसकी आपको क्या हो, समझनी हो, आपको नहीं आता हो, तो सोशल आपका यहाँ पे टैक्ट या फिर ग्रेस हो, उसकी क्या होनी, कमी होनी। अब मेलेडी, मेलेडी का मतलब क्या होता है, मेलेडी का मतलब होता है कोई भी आपकी एक डिजीज़, किसकी डिजीज़, कोई भी बॉडी की या माइंड की कोई डिजीज़ होती है आपकी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मेलेडी बोलते हैं। तो माइंड या बॉडी से रिलेटेड कोई भी आपकी डिजीज़ होती है तो क्या करते हैं, उसको मेलेडी बोलते हैं। गीस्ट, इसका मतलब होता है कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट या मेन पॉइंट, इम्पोर्टेंट पार्ट या किसी बात का, किसी काम का जो मेन पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, गिस्ट बोलते हैं। अब इम्पोस्टर, ये वर्ड आपने सुना ही होगा बहुत बार। इम्पोस्टर का मतलब होता है आपका एक तरह से, या धोखेबाज बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, धोखेबाज, ठीक है ना, जो धोखा देता है। अब यानी कि जो क्या करता है, आपको डिसीव करता है या फिर आपको क्या करता है, धोखा देता है, ठीक है ना, ट्रिक करता है लोगों को, किसी भी सामान के लिए, किसी भी अपने मकसद के लिए क्या करता है, लोगों को धोखा देता है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पोस्टर्स बोलते हैं। अब बीमारी से रिलेटेड आपकी बात आनी चाहिए यहाँ पे, तो बीमारी से रिलेटेड एक ही वर्ड आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर ने क्या बोला है यहाँ पे, कि डॉक्टर ने बोला है यहाँ पे आपका कि उनको सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए भी क्या होता है, उनको बोलता है कि ये भी रोक देगा, इवन व्हेन द थ्रेट ऑफ, यानी कि उनको खतरा हो, किसका, बॉडी या माइंड से रिलेटेड इस तरह का बड़ा खतरा हो, तो भी क्या करते हैं, उनको ये है जो मेडिसिन आपकी यहाँ पे क्या करते हैं, एडवाइस दे देते हैं कि ये ले लीजिए।
आगे देखिए, आगे बोला है इंडिविजुअल्स डॉक्टर दो आर ओनली वन पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको बोला कि सिर्फ डॉक्टर ही है, ये जो सिर्फ अभी फिलहाल तो डॉक्टर है, ये सिर्फ इस समस्या का एक पार्ट है, ठीक है ना। अब यानी कि दूसरा पार्ट भी कोई ना कोई होगा। जो मेडिकल प्रोटोकॉल रिक्वायर हॉस्पिटल्स टू हैव ए पॉलिसी फॉर रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, यानी कि डॉक्टर के अलावा यहाँ पे आपके मेडिकल प्रोटोकॉल है जो ज़रूरी है, किसके लिए, मेडिकल्स के लिए, काय के लिए, कि एक पॉलिसी हो रैशनल यूज़। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो रैशनल यूज़ का मतलब क्या होता है, रैशनल यूज़ का मतलब होता है लॉजिकल, जस्टिफाइबल, यानी कि एक सही यूज़ करना किसका, एंटीबायोटिक्स का, उसको क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं, सही यूज़ करना। तो इसके लिए आपके प्रोटोकॉल बने हुए हैं, ठीक है ना। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज, अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि स्टडीज़ आपकी बताती है, यहाँ पे डाटा बताता है कि दीज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आर मेजर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, यानी कि ये जो आपके हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, ये मेजर, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का उत्पन्न होना, ठीक है ना, रिप्रोडक्शन, उत्पन्न होना, किसी चीज़ का उत्पन्न होना। तो ब्रीडिंग ग्राउंड का मतलब होता है ये है जो मेजर आपका रीज़न है, यहाँ से ही उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपके एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस का ये काम है जो यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। बट ओनली ए फ्यू बिग हॉस्पिटल्स फॉलो दिस, लेकिन सिर्फ कुछ ही बड़े हॉस्पिटल है जो क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। अब क्या फॉलो करते हैं, कोई नियम कानून इस तरह की बात होगी, उन्हीं को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं यू में क्या होगा आपका, यहाँ पे वर्ड के हिसाब से देखते हैं। तो यू में देखिए पहला वर्ड है आपका यहाँ पे इम्ब्यूड। इम्ब्यूड का मतलब होता है किसी फीलिंग या आइडिया से इंस्पायर होना, फीलिंग या आइडिया से इंस्पायर होना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इम्ब्यूड बोलते हैं। मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर या एक्शन, ऑर्डर, एक्शन, पॉलिसी कोई भी हो तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मैंडेट बोलते हैं, ठीक है ना। फिर है फिगेंट, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपकी फॉल्स यानी कि गलत हो, फेक हो, ठीक है ना, नॉट जेन्यून हो, रियल नहीं हो, इसको क्या बोलते हैं अपन, फिगेंट। स्टिफल, स्टिफल का मतलब होता है कि किसी के भी इमोशन या एक्सप्रेशन को दबाना, एक्सप्रेशन को दबाना या फिर किसी का गला घोटना, इसको क्या बोलते हैं, स्टिफल बोलते हैं। पोर्टेंट, पोर्टेंट का मतलब क्या होता है, किसी फ्यूचर इवेंट के लिए इशारा करना या वार्निंग देना, इसको क्या बोलते हैं, पोर्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी फ्यूचर इवेंट के लिए वार्निंग देना या इशारा करना, ये होता है पोर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे, अब डॉक्टर है जो कुछ ही क्या मानेंगे, कुछ ही बड़े हॉस्पिटल्स है जो क्या मानते हैं, तो यहाँ पे देखोगे तो जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑर्डर आया है वही मानेंगे, ठीक है ना। जो पॉलिसीज़ है ऑफिशियल है उनको कुछ ही हॉस्पिटल मान रहे बड़े बड़े, बाकी कोई नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन अगले पार्ट की ओर। तो ये लास्ट पार्ट है, इसमें आपके कितने हैं, आपके 4 क्वेश्चन हैं, 6 कर दिए अपन ने, 4 बचे हैं। तो देखिए इनको भी ख़त्म करते हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, जो रिसेंट स्टडी है जो आपकी यहाँ पे की गई किसकी, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, उन्होंने रिवेल्ड किया यानी कि सामने ला के रखा है कि हर 3 और 4 पेशेंट्स हु वेंट टू टेरिटरी केयर सेंटर वर, यानी कि हर 4 में से 3 पेशेंट है जो आपके यहाँ पे कहाँ जाते हैं, टेरिटरी केयर सेंटर जाते हैं। अब उनके साथ में क्या होता है यहाँ पे, तो देखिए सबसे पहले तो टेरिटरी केयर सेंटर क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे छोटे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो तो ज़्यादा बीमार होते हो तो आपको रेफ़र किया जाता है किसी बड़े और अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में, तो जहाँ पे आपका अच्छे से ध्यान रखा जाता है, अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, टेरिटरी केयर सेंटर बोलते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे है जो आपको हर 3 में से 4 पेशेंट है जो आपके जाते हैं कहाँ पे, टेरिटरी हॉस्पिटल में। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, अब डैश एन एंटीबायोटिक ऑफन टू प्रिवेंट एन इन्फेक्शन रादर देन टू क्योर। अब वहाँ पे आपको है जो अक्सर यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ किया जाता है एन इन्फेक्शन रादर देन क्योर, यानी कि वहाँ पे उसको रोकने के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है आपका, वहाँ पे एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे वी में आपका क्या वर्ड आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, कि जो यूनियन टेरिटरी में आपका जो टेरिटरी केयर सेंटर में है वहाँ पे पेशेंट हर 3 में से 4 को क्या किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वर्ड को देखते हैं, वी में क्या आएगा आपका,
रिप्रेस्ड। रिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कंट्रोल करना, रोकना, ठीक है ना। अपने इमोशंस, मेमोरीज, डिज़ायर, इनको क्या कर देना, रोक देना, दबा देना, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेस्ड बोलते हैं। इन्फर्ड, इन्फर्ड का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन देना किसी नतीजे पे। आपने देखे होंगे अपनी इंग्लिश में इन्फर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि आप क्या करते हो, किसी भी पैराग्राफ को रीड करते हो और उसको समझ के उसमें से इन्फॉर्मेशन निकाल के किसी नतीजे पे पहुंच के आप क्या करते हो, किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फर्ड बोलते हैं। कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उस पर आपको सोचना है, उसके बाद में एविडेंस के हिसाब बेस पे आपको क्या करना, किसी नतीजे पे पहुंचना, ये आपका इन्फर्ड होता है। डिफेक्टेड अभी अपन ने पढ़ा है, पीछे ही आया था, आपका देशद्रोही बोलते हैं, या कोई भी अपनी ड्यूटीज़ है जो अपनी लॉयल्टी है उसको छोड़ देना, इसको डिफेक्टेड बोलते हैं। एलिविएट का मतलब क्या होता है, एलिविएट का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी भी बर्डन है, पेयर है आपका, ठीक है ना, उसको क्या कर देना, कम कर देना। तो कोई भी आपका बोझ है, ठीक है ना, कोई भी आपकी यहाँ पे जो दर्द है उसको क्या कर देना, कम कर देना, इसको बोलते हैं एलिविएट करना। और लास्ट में आपका प्रेस्क्राइब्ड। प्रेस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो डॉक्टर आपको लिख के देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हॉस्पिटल की बात हो रही है, तो यहाँ से हॉस्पिटल से रिलेटेड वर्ड ही क्या है, प्रेस्क्राइब्ड है यहाँ पे। यानी कि अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ इस सेंटर में ये स्टडी ने बताया कि हर 3-4 में से 3 लोग यहाँ पे जाते हैं टेरिटरी केयर सेंटर में, तो यहाँ पे है जो आपको एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब्ड कर दी जाती है, यानी कि लिख के दे दी जाती है कि ये ले लो, ठीक है ना, ताकि वो रोक पाए आपके इन्फेक्शन को। अब इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे आपको देते हैं, ना कि उसका क्योर यानी कि इलाज करने के लिए देते हैं। तो ये बात है यहाँ पे, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। आगे मूव करते हैं अपन कि आगे क्या बोला है। तो देखिए आगे रीड करते हैं अपन यहाँ पे, द स्टडी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर 2021 टू अप्रैल 2022। तो इन समय के यानी कि इन एक साल के बीच में आपके यहाँ पे नवंबर से अप्रैल में इस साल के बीच में एक स्टडी हुई थी। अब किसने करवाई थी, ये करवाई थी आपकी नेशनल प्रोग्राम ऑफ एंटी माइक्रोबल कंटेनमेंट फाउंड। अब इसने क्या पाया, ओनली ए 10% पॉइंट डिफरेंस इन एंटीबायोटिक यूज बिटवीन इंटेंसिव केयर यूनिट्स डेट हैव द स्काइस्ट पेशेंट एंड द अदर वार्ड्स। यानी कि यहाँ पे इन्होंने स्टडी में क्या पाया है कि सिर्फ 10%, सिर्फ 10% पॉइंट डिफरेंस है आपका यहाँ पे, किन में है, जो एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं या तो इंटेंसिव केयर में, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बीमारी में करते हैं, या फिर स्केस्ट पेशेंट या बहुत ही हद से ज़्यादा बीमार हो पेशेंट, उनके लिए करते हैं, और दूसरे वार्ड के लिए करते हैं। तो सिर्फ इतना ही आपका डिफरेंस यहाँ पे बताया गया है। बाकी लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यूज़ करते हैं, ऐसे ही छोटी मोटी बीमारियों में ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं, ठीक है ना। गिवन द डैश ऑफ द कंट्रीज हेल्थ केयर सेटिंग। अब यहाँ पे कुछ आपका वर्ड होगा जो कंट्री के हेल्थ केयर सेटिंग को यहाँ पे कुछ न कुछ क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे जो कंट्री का हेल्थ केयर सेटिंग है, ए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच माइट नॉट बी अप्ट टू रेगुलर एंटीबायोटिक यूज़। अब यहाँ पे देखिए वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपने एक अप्रोच ही बनाई दी है, और वो अप्रोच ही है जो क्या हो रही है आपके यहाँ पे, जितने भी आपके यहाँ पे प्रेस्क्रिप्टिव है, यानी कि जितने भी आपके यहाँ पे काम है सबके लिए यूज़ होते जा रहे हैं। यानी कि आपने कोई नियम, एक कानून बना दिया किसी के लिए, तो आप हर किसी में वही नियम कानून लगा रहे हो, तो इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि हेल्थ केयर सिस्टम में आपका यहाँ पे एक ही आपका यहाँ पे नियम कानून बना दिया है, वो हर किसी के लिए अपना रहे हैं लोग, अडेप्ट कर रहे हैं टू रेगुलर एंटीबायोटिक यूज़, यानी कि रेगुलर एंटीबायोटिक यूज़ के लिए है जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं वर्ड क्या आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आप किसी बात को अपनाने के लिए बोल रहे हैं कि यानी कि एक ही जो नियम है उसको लोग अपना रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू में आपका क्या वर्ड आ सकता है, यहाँ से देखते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है आपका, तो सबसे पहले देखिए एफिनिटी। तो यहाँ पे आपका इसका मतलब क्या होगा, तो एफिनिटी का मतलब होता है किसी को लाइक करना, ठीक है ना, किसी को लाइक करना, अट्रैक्शन, किसी से अट्रैक्शन ऑफ समथिंग, ये आपका क्या होता है, एफिनिटी होता है। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि किसी सिचुएशन या एक्ट में आपको इन्वॉल्व होना है,
यानी कि उसमें शामिल हो जाना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस सिचुएशन में जो नुकसान हो रहा है उसको क्या कर सको, कम कर सको। तो ये क्या होता है आपका इंटरवेंशन। एज, एज का मतलब तो आपको पता ही है, किनारा। एज का मतलब क्या होता है, किनारा होता है, ठीक है ना। हेट्रोजेनिटी, हेट्रोजेनिटी देखें यहाँ पे, इसका मतलब होता है आपका क्वालिटी और स्टेट अलग अलग होना, बनावट अलग अलग होना, एलिमेंट वगैरह डिफरेंट होना। यानी कि कोई चीज़ है यहाँ पे, अब जिसमें सब चीज़ें आपकी अलग अलग है यहाँ पे। हेट्रो का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी क्वालिटी, स्टेट, उसकी जो बनावट होती है, कैसे बना है, उसके अंदर एलिमेंट क्या है, किस एलिमेंट से बना है, सारी चीज़ें अलग अलग होना, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनिसिटी बोलते हैं। आउटलुक, आउटलुक का मतलब क्या होता है, अपना नज़रिया या व्यू, अपना नज़रिया या व्यू को सामने रखना कि आपका क्या मानना है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात क्या हो रही है डब्ल्यू में, तो डब्ल्यू में आपकी बात हो रही है यहाँ पे कि ऐसा किया गया है। अब क्या किया गया है कि बहुत सारी अलग अलग बातें थी आपकी, अलग अलग यहाँ पे क्या है, चीज़ें थी, लेकिन कंट्री के जो हेल्थ केयर यहाँ पे आपकी सेटिंग्स है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ एक ही नियम बना दिया सबके लिए। अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें तो अलग अलग नियम बनाने चाहिए, पर सबके लिए क्या कर दिया, आपका एक ही नियम बना दिया है, रेगुलेट कर दिया एंटीबायोटिक के यूज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे आपके अप्रोच होने चाहिए थे, पर यहाँ पे क्या कर दिया, एक ही कर दिया। तो यहाँ इस हिसाब से देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही सेंस बनेगा, वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यानी कि अलग अलग होने चाहिए थे नियम आपके यहाँ पे, लेकिन आपका क्या कर दिया, एक ही नियम है जो सब में फिट कर दिया है। आगे देखिए क्या हुआ है आपका, इन 2013 जो द चेन्नई डिक्लेरेशन बाय ए ग्रुप ऑफ कंसर्न्ड डॉक्टर्स सजेस्ट strict control to use of the such medicine in area with relatively well provisioned medical facilities and more a liberal system based on the strict monitoring of select oral एंटी माइक्रो ऑर्बिटल इन अदर एरिया। अब इसको समझते क्या बोला है यहाँ पे आपको बोला है कि जो चेन्नई डिक्लेरेशन है, एक ग्रुप के द्वारा ये कंसर्न यानी कि सोचा गया है, बताया गया है कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए इस तरह की मेडिसिन को यूज़ करने में इन एरियाज, ऐसे एरिया में जो आपके क्या हो, वेल प्रोविनाइज्ड हो मेडिकल फैसिलिटीज़ से, जहाँ पे आपकी अच्छी वगैरह फैसिलिटीज़ हो, वहाँ पे ऐसे एरिया में है जो आपको क्या करना है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है। एंड ए मोर लिबरल सिस्टम, और एक बहुत ही अच्छा विश्वास करने वाला सिस्टम बेस्ड ऑन द स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग, जिस पे आपको स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग यानी कि वहाँ पे लगातार आपको उसका क्या लेना है, डाटा ब्यौरा लेना है, उसको चेक करना है। तो इस तरह का एक लिबरल सिस्टम आपको बनाना है और वहाँ पे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रखनी है। अब किसके लिए, कि आप सेलेक्ट करो कि जो किस तरह के आप एंटी माइक्रोबियल्स है जो दूसरे एरिया में आप है जो दे सकते हो, नहीं दे सकते, उसके लिए आपको क्या करना, सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए मॉनिटरिंग आपका यहाँ पे करना ज़रूरी है। आगे देखिए, अनदर स्कूल ऑफ एक्सपर्ट, अब दूसरे आपके लोग क्या बोलते हैं, वो मानते हैं ऐसा, जो मेडिकल एक्सपर्ट है मस्ट क्रिएट मोर अवेयरनेस विद इन देयर कम्युनिटी, यानी कि ऐसा मानते हैं कि जो मेडिकल एक्सपर्ट है, अब जो मेडिकल स्कूल्स वगैरह होती है वहाँ पे बच्चों को वगैरह है, जो ऐसा बताया जाता है कि क्रिएट मोर अवेयरनेस, यानी कि उनको और ज़्यादा जागरूक किया जाए, समझाया जाए विद इन देयर कम्युनिटी, यानी कि अपने डॉक्टरों की कम्युनिटी में आप लोगों को और ज़्यादा, डॉक्टरों को जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं या जो स्टाफ वगैरह होता है, तो उनको और ज़्यादा क्या करो, आप अवेयर करो इस बारे में कि इस तरह की है जो आपको ये मेडिसिन वगैरह है जो नहीं लेनी, कौन सी कंडीशन में लेनी, इस तरह से उनको क्या करना है, गाइड करना है। सम अदर एडवोकेट डेट हेल्थ केयर सेंटर मस्ट हैव मोर माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू गाइड डॉक्टर। अब यहाँ पे कुछ ने एडवोकेट यानी कि एडवाइस की है, सलाह दी है लोगों को, यहाँ पे क्या किया है, जो डॉक्टरों ने सलाह दी है यहाँ पे। अब क्या दिया है, जो हेल्थ केयर सेंटर है उनको ज़रूरत है और ज़्यादा माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जो गाइड करे डॉक्टर्स को, यानी कि जो ये छोटे छोटे आपके माइक्रोब्स होते हैं, जो आपके बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, इनके ऊपर जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। यानी कि एक ब्रांच होती है जो आपके बैक्टीरियाज है, जो आपके मोल्स हैं, इनके ऊपर क्या करती है, रिसर्च करती, स्टडी करती है। तो इस तरह के जो और लोगों की ज़रूरत है अपने को, माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, जो गाइड करे डॉक्टर को इस तरह से कि ये इसमें क्या है, इस तरह की आपको टैबलेट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। द गवर्नमेंट्स डैश टू डॉक्टर्स शुड, अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए यहाँ पे, ताकि वो क्या करे, डैश सच कन्वर्जेशन, यानी कि इस तरह की बात करें। अब देखिए एक्स में क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो डॉक्टर आपके यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अप्राइज का मतलब क्या होता है,
अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म करना या नोटिफाई करना। इसका मतलब क्या होता है अप्राइज। नज, नज का मतलब क्या होता है, किसी को एनकरेज करना, हौसला बढ़ाना या किसी को जेंटल पुश देना, ठीक है ना, एनकरेज करना, हौसला बढ़ाना। रेस्टेनमेंट, इसका मतलब क्या होता है, गलत तरीके से ट्रीटमेंट के कारण बीमार फील करना, ठीक है ना। इल फीलिंग, किसी ने आपका गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया है तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, बीमार फील कर रहे हो, ठीक फील नहीं कर रहे हो। कॉल्यूजन, कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है, एक तरह का समझौता होता है। अब कैसा समझौता, एक ऐसा समझौता जो किसी को धोखा देने के लिए इल्लीगल और सीक्रेट तरीके से किया जाता है लोगों या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, उसको क्या बोलते हैं, कॉल्यूजन। एक तरह की संधि बोलते हैं इसको। स्ट्रॉल, स्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, आराम से चलना। कैजुअल वॉक, आराम से चलना, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉल बोलते हैं, ठीक है ना। अनहरीड वे, कैजुअल वॉक, आपकी ये क्या होती है, स्ट्रॉल। अब यहाँ पे देखो, जो गवर्नमेंट है वो डॉक्टर को क्या करेगी, यहाँ पे डॉक्टर को एनकरेज करेगी कि आप इस तरह की अवेयरनेस क्या करो, अपने कम्युनिटी में फैलाओ। तो एनकरेज करने का सेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, पॉजिटिव टोन होगी तो क्या होगा आपका नज। ऑप्शन नंबर बी होगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर को शुड बी, गवर्नमेंट को डॉक्टर को क्या करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए ताकि वो क्या करे, सच कन्वर्जेशन, यानी कि किस तरह की बातें करे, इस तरह की है जो बातें करे, किससे, दूसरे डॉक्टर से, अपने आसपास वालों से। अब कैसी बातें करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर वाई में रीड करते हैं अपन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे स्पर का मतलब होता है, इसका मतलब भी एनकरेज होता है, मोटिवेट करना होता है। यहाँ पे मोटिवेट करें, मोटिवेट करना। ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट क्लियर, अनक्लियर, कोई चीज़ आपकी अनक्लियर हो, डिफ़िकल्ट बना दे किसी चीज़ आपके लिए कोई, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, ऑब्सक्योर बोलते हैं। लेसन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, इसको क्या बोलते हैं अपन, लेसन करना, रेड्यूस करना। बैलेंस तो आपको पता ही है, एक स्टेट में, ठीक है ना, कोई ऐसी स्टेट जिसमें आपका क्या बना रहे, बैलेंस बना रहे। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, वही मना करना, विरोध करना आपका यहाँ पे, ठीक है ना। डिनाई करना, मना करना, डिनाई, आर्ग्यू करना अगेंस्ट में। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके जो डॉक्टर्स है वो भी इस तरह की बातों से क्या करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा, इस पर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आगे देखिए क्या बोला है, लास्ट लाइन में अपन रीड कर देते हैं यहाँ पे। तो आपको बोला है यहाँ पे, द मेडिकल कम्युनिटी मस्ट नाउ स्टेप इन टू टेकल द प्रॉब्लम्स इन ऑल इट्स डायमेंशन, यानी कि जो मेडिकल कम्युनिटी है उनको इस मामले में क्या करना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए क्या करना चाहिए, आपका यहाँ पे स्टेप्स लेने चाहिए, ताकि क्या हो, जो ये आपका यहाँ पे मेडिसिन वगैरह है जो गलत यूज़ हो रहा है उनको क्या करें, रोक पाए। तो ये था हमारा जो पहला क्लोज टेस्ट था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और किस तरह से करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया होगा। तो यहाँ पे अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे समझा है किस तरह से क्या होता है। ये है हमारा दूसरा क्लोज टेस्ट। तो देखिए यहाँ पे इसको भी अपन उसी तरीके से करेंगे। तो पार्ट में है जो हमने डिवाइड कर दिया है यहाँ पे, तो आराम से इसको रीड करते हैं, समझते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी है जो अपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोला है यहाँ पे, इन वॉट वॉज एन डैश स्टेटमेंट इन हर इंटरिम बजट स्पीच यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेड डैट। तो देखिए जो अभी यूनियन बजट आपका पेश हुआ है, तो उसमें अपना जो इंटरिम बजट था, ठीक है ना, तो इंटरिम बजट के आपको पता है बजट 2 होते हैं। इस साल इलेक्शन हुए थे तो पहले आपके फेब में क्या होता, इंटरिम बजट आपका यहाँ पे पेश हुआ था, जिसमें सिर्फ 2-3 महीने के लिए, जब तक आपकी सरकार नहीं बनती है तब तक है जो आपका यहाँ पे एक रफली ओवरव्यू बताया गया कि इस तरह से हम करेंगे। फिर अभी गवर्नमेंट बनी है आपकी, तो अभी 2-3 दिन पहले आपका क्या हुआ था, जो मेन बजट आपका पेश किया गया था, ठीक है। तो ये इंटरिम बजट की स्पीच में उन्होंने बोला था, यूनियन मिनिस्टर है जो हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने एक कहा था कि ए हाई पावर्ड कमिटी, एक बहुत ही आपकी हाई पावर्ड कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि बनाई जाएगी। अब वो कंसिडर करेगी टू कंसिडर द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम। अब कुछ चैलेंजेस आपके उठ के सामने आ रहे हैं उनके लिए। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या आ सकता है। स्टेटमेंट बोला है अपने, तो देखिए यहाँ पे कुछ कमेटी वगैरह बना रहे तो कोई अच्छी बात होगी, और साथ में क्या आया है, एन आया है, तो यानी कि कोई ना कोई आपका हिंदी का जो आपका वॉवेल है वहाँ से शुरू होगा। तो पहला अपन देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए पहले मीनिंग समझ लेते हैं। अब अगर शब्दों को आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन तो आपका क्या हो सकता है, बी ही होगा। आंसर तो क्या होगा, बी, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्ड है जो आपका ए से शुरू हो रहा है ये, ठीक है ना, ए से, ई से, तो ये क्या आपका
इंट्रिग्यून है, तो ई से शुरू हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से इस हिसाब से अपन कर सकते हैं इसको। अब इनके मतलब समझते हैं। सॉन्टरिंग, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी स्लो, रिलैक्स, तो इस मैनर में चलना, स्लो रिलैक्स मैनर में चलना। तो देखिए बजट में चलने का तो बोलेंगे नहीं अपने को। इंट्रिग्यून का मतलब होता है कुछ इंटरेस्टिंग, समथिंग इंटरेस्टिंग, कुछ आपका इंटरेस्टिंग होना, फैसिनेटिंग होना, इसको क्या बोलते हैं अपन, इंट्रिग्यून बोलते हैं। डेवास्ट्रेटिंग, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी सीवर डैमेज, बहुत ही ज़्यादा आपका यहाँ पे क्या होना, डैमेज होना, आपका डिस्ट्रक्शन होना, इसको क्या बोलते हैं, डेवास्ट्रेटिंग। ट्रिमिंग, ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए आप सेविंग वगैरह करते हो तो क्या करते हो, ट्रिम करते हो। तो सेविंग करने से आप क्या करते हो, जो अनवांटेड आपकी जो पार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं, उसको क्या कर देना, कट कर देना, अलग कर देना, कट करना, एक्स्ट्रा पार्ट को अलग कर देना, ये होता है आपका ट्रिमिंग। तो यहाँ से देखिए अगर अपन देखें तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात आपकी यहाँ पे बोली है, और यहाँ पे देखिए शुरू भी हो रहा है, एन लगेगा इसके आगे। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहले का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो पहले में तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब आगे देखो आपको और क्या बोला है, और रीड करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या चैलेंजेस आए हैं कि जो फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, यानी कि अपनी जो जनसंख्या बढ़ रही है, एंड डेमोग्राफिक चेंजेस। अब डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो जन्म और मृत्यु, यानी कि बॉर्न और जो डेथ से रिलेटेड आपका डाटा होता है, उससे रिलेटेड आपका जो भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के आपके यहाँ पे जो यूनियन बजट में एक मुद्दा उठाया और उससे रिलेटेड आपकी एक कमेटी बनाई गई है। विद द यूनियन गवर्नमेंट रिपीटेडली पोस्टपोनिंग द, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है, केंद्र की सरकार है, वो लगातार पोस्टपोन कर रही थी, यानी कि क्या कर रही थी, उसको यहाँ पे पोस्टपोन यानी कि आगे बढ़ा रही थी। अब किसको बढ़ा रही थी, डैश सेंसस। अब किस तरह का सेंसस, यहाँ पे देखते हैं अपन यहाँ पे, इट हैज़ नॉट बीन कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए डिकेड सिंस 1881। अब आपको यहाँ पे बोला है कि ये जो सेंसस आपका कंडक्ट हो रहा था, ये आपका पहली बार ऐसा हुआ है 1881 के बाद में, जिसको कंडक्ट नहीं करवाया गया था आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब डिकेड हर 10 सालों में आपका होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ 1881 के बाद में कि आपका ये पहली बार है जो कंडक्ट नहीं हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, कुछ टाइम से रिलेटेड या कैसा आपका सेंसस से रिलेटेड कोई वर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे तो पहला है आपका टेडियस। टेडियस का मतलब क्या होता है आपका, बोरिंग, डल। तो बोरिंग, कोई चीज़ बोरिंग होना, डल होना, मोनोटोनस होना, ये क्या होता है, टेडियस। सीज करना, सीज तो आपको पता है किसी चीज़ को एंड करना, स्टॉप करना, ठीक है ना, ये क्या होता है आपका, सीज होता है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यू करना किसी एक्शन को, प्रोसेस को, ठीक है। आगे है आपका डेसिनियल। अब इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हर 10 साल में या तो होती है या हम करते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन, डेसिनियल बोलते हैं। 45 का मतलब क्या होता है, 45 का मतलब होता है आपका यहाँ पे किसी चीज़ को मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना, रीइंफोर्स करना, ये क्या होता है 45। तो देखिए यहाँ पे पीछे बोला ही है आपको हर 10 साल में होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आएगा कि ये जो आपका सेंसस है जो हर 10 साल में होना चाहिए था, पर पहली बार ऐसा हुआ 1881 के बाद में कि आपका ये इस बार है जो नहीं हुआ है, गवर्नमेंट इसको कंटिन्यू क्या कर रही, पोस्टपोन कर रही है। देयर इज़ नो डायरेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट, यानी कि सीधा कोई आपके पास में सबूत नहीं है इस स्टेटमेंट को क्या करने का, सपोर्ट करने का। इट इज़ डैश डेट इंडिया इज़ नाउ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यानी कि इंडिया है जो बन गई है आपकी सबसे ज़्यादा आबादी वाली, जनसंख्या पॉपुलेशन वाली कंट्री बन गई है। अब इसमें क्या नहीं है, बात सही है, तो बात सही है तो इसमें क्या नहीं है, कोई शक नहीं है। इस तरह से बोलते अपन कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इंडिया क्या है, सबसे पॉपुलस कंट्री है आपकी। तो यहाँ पे देखते हैं सी में क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, एविडेंट। एविडेंट का मतलब क्या होता है, एविडेंट का मतलब होता है ईजिली, कोई चीज़ आप ईजिली सीन कर सकते हो, ईजिली सीन, या कोई चीज़ आपकी क्लियर हो एकदम, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एविडेंट बोलते हैं। एम्ब्रेस का मतलब होता है टू होल्ड क्लोजली, किसी आइडिया को एक्सेप्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रेस बोलते हैं, किसी चीज़ को होल्ड, पकड़ के रखना बहुत ही क्लोजली। इंडिक्ट, इंडिक्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर आरोप लगाना, चार्ज लगाना, आरोप या चार्ज लगाना, कोई भी आपका यहाँ पे सीरियस क्राइम, इलीगल काम किया है आपने, उसका आपके ऊपर आरोप लगाना, चार्ज लगाना। अप्राइज, अप्राइज का मतलब होता है किसी चीज़ की वैल्यू, क्वालिटी या वर्थ, रॉथ को बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, इंक्रीज करना, ये क्या होता है, अप्राइज होता है। अब यहाँ पे देखिए इंडिया सबसे पॉपुलस कंट्री है,
ये एकदम अपन आसानी से देख सकते हैं, एकदम क्लियर है। तो आंसर क्या होगा आपका? एविडेंट होगा यहाँ पे, कि इसमें कोई शक नहीं, एकदम क्लियर बात है कि इंडिया क्या है, आपकी सबसे पॉपुलस कंट्री है यहाँ पे। तो इस तरह से आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे देखिए क्या है यहाँ पे, बट द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, तो जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट है 2020 की, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 5वां, जो इस टाइम पीरियड के दौरान हुआ है, ये आपको क्या बताता है? जो टोटल फर्टिलिटी रेट। अब फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी आपकी वुमेन है, मान लीजिए 100 वुमेन है यहाँ पे, ठीक है, और उस एरिया में मान लीजिए आपके कितने हैं, 200 बच्चे हैं। तो टोटल बच्चों को अगर अपन डिवाइड करते हैं टोटल वुमेन से, तो कितना आएगा आपका? 2 आएगा। इसका मतलब है कि जितनी अपने कंट्री में वुमेन्स रहती है, उनका एक एवरेज होता है कि हर वुमेन के कितने आपके बेबीज़ है, बच्चे हैं, उनका आपका यहाँ पे जो डाटा होता है उनको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक औरत है जो कितने बच्चों को जन्म देती है एवरेज, वही आपका फर्टिलिटी रेट होता है। तो बच्चों का जन्म पर औरत पे कितना है, ये आपका फर्टिलिटी रेट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो सर्वे आपको दिखाता है डेट द टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में है जो गिर के आपकी 2 हो गई है। इसका मतलब पहले कितनी भी थी पहले, तो अब यहाँ पे ओवरऑल है कि हर अपने इंडिया में जितनी भी वुमेन है, एवरेज हर वुमेन के कितने आपके 2 बेबीज़ हैं यहाँ पे आपके, इस तरह के फर्टिलिटी रेट विथ ओनली ए फ्यू स्टेट। अब सिर्फ कुछ स्टेट को छोड़ दे जहाँ पे 2 से ज़्यादा आपकी फर्टिलिटी रेट है, वो कौन से आपके? बिहार है, मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, मणिपुर है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा, बाकी सब स्टेट में 2 से कम है। हैविंग ए TFR यानी कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अबाउट ज़्यादा है 2.1 से। तो अभी इंडिया का कितना है? 2.1 है। और इन 3-4 स्टेट में ही है जो क्या है 2.1 से ज़्यादा है, बाकी सब में क्या है? कम है। क्लियरली द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द काइंड सीन इन द 20th सेंचुरी हैज़ बीन लार्जली अरेस्टेड। यानी कि यहाँ पे देखा गया है जो 20th सेंचुरी है, यानी कि जो आपका 20वीं शताब्दी है, इसमें देखा गया है आपका कि इतनी ज़्यादा है जो पॉपुलेशन आपकी बढ़ गई है, जो अरेस्टेड यानी कि यहाँ पे आपकी नोटिस की गई है। जो टोटल TFR फेल फ्रॉम, यानी कि आपको यहाँ पे बोला है कि जो 1950 में आपकी फर्टिलिटी रेट थी 5.7, जो अब गिर के 2020 में कितनी हो गई? 2 हो गई है, ठीक है ना। इतना आपका क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया है। डैश डिफरेंशियली अक्रॉस रीजन, यानी कि अब ये आपको है जो क्या करता है? अक्रॉस रीजन, यानी कि यहाँ पे अलग अलग रीजन में आपका यहाँ पे क्या करता है? बताता है यहाँ पे इस हिसाब से, ठीक है ना। तो आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो डी में क्या होगा आपका? यहाँ पे तो डी में है, देखिए अगर यहाँ पे आल्सो कनेक्टर, आल्सो का मतलब क्या होता है? बी। अब ये आपका क्या है? इसको अपन ऑल दो भी बोलते हैं। ऑल दो कॉन्ट्रेडिक्ट कनेक्टर होता, मोर ओवर है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। मोर ओवर क्या करता है? सेम इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करता है। एडिशनल टाइप का, अगर आपने पिछला जो पार्ट देखे हैं अगर इसके, तो एक पार्ट में है जो आपके कनेक्टर के क्वेश्चन आए थे, उसमें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मिस किया है तो उसको देख लीजिए, कनेक्टर के जो हमने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन किए थे और समझा था वहाँ पे। सिमिलरली है एक तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको ऐड करना। अब यहाँ पे देखिए, अब फर्टिलिटी रेट आपकी हुई तो है ज़्यादा, फर्टिलिटी रेट आपकी है जो इतनी कम तो हो गई, लेकिन अलग अलग रीजन में क्या करती? वेरी करती है। अब यहाँ पे तो आपका बोला है कि इतनी कम हो गई है, लेकिन यहाँ पे करती है वेरी, यानी कि 2 अलग अलग बातें हो रही है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? ऑल दो एल बिट आएगा। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कि फर्टिलिटी रेट कम तो हुई है, लेकिन यहाँ पे आपका अलग अलग रीजन में क्या है? अलग अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे आपकी क्या की गई है? बात की गई है। आगे मूव करते हैं अपन। तो देखिए अगला पैराग्राफ आपका ये रहा, इसको भी रीड करते हैं। तो देखिए आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे। आगे बोला है द पॉपुलेशन शेयर्स ऑफ द साउथर्न स्टेट, यानी कि जो साउथ के स्टेट है उनके पॉपुलेशन का शेयर है जो आपका रिड्यूस टू 21% इन 2011 फ्रॉम 26 1951। यानी कि 1951 में जो साउथर्न स्टेट का पॉपुलेशन में पार्ट था लगभग 26% था, जो अब कम हो गया आपका कितना रह गया है? 21% रह गया है। यानी कि साउथ में है जो अब लोग क्या हो गए? कम हो गए। अब रीज़न क्या? लार्जली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए रैपिड रिडक्शन इन FTR। अब जो यहाँ पे जो ये इतनी कमी हुई है यहाँ पे जो इसमें पॉपुलेशन में, अब उसका मेन रीज़न क्या है? ड्यू टू बेटर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स, यानी कि वहाँ पे जो समाज का इकोनॉमी का जो क्या है आउटकम है, बहुत क्या है? अच्छा है। एजुकेशन अच्छी है वहाँ पे, और डेस्पाइट या फिर शायद हायर माइग्रेशन टू डीज स्टेट, या फिर यहाँ से लोग है जो आपका माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? माइग्रेशन का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि एक जगह से कोई दूसरी जगह चले जाते हैं काम के लिए,
या फिर आपके किसके लिए क्लाइमेट के हिसाब से सूट नहीं हो तो, या फिर किसी और रीज़न के लिए एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, इसको माइग्रेशन बोलते हैं। तो या फिर है जो बहुत ज़्यादा संख्या में माइग्रेशन हुआ है इन स्टेट से। तो ये रीज़न हो सकते हैं कि क्यों है जो आपका यहाँ पे है जो साउथ स्टेट का है जो ये आपका पॉपुलेशन में जो पार्ट है जो 26% से आपका 21% हो गया है इन इतने आने वाले 60 ईयर्स में। आगे देखिए आप क्या बोला है, वाइल द सर्वे मेंशन्ड आर। अब सर्वे में मेंशन किया गया है डैश एंड नेसेसरी। अब देखिए ज़रूरी है, यानी कि कोई ना कोई आपका पॉजिटिव वर्ड होगा और ऐसा होगा जो नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत को आपको बताएगा। तो ये सर्वे हुआ है, ये मेंशन करता है डैश एंड नेसेसरी। अब ज़रूरी है तो देखिए ई में क्या आएगा, अगर यहाँ पे अपन देखें तो क्या हो सकता है यहाँ पे आपका ई में देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले वर्ड समझते हैं अपन यहाँ पे। तो वर्ड है आपके सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब आपको पता ही होगा, सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, इनफ, ठीक है ना, जितना चाहिए था आपको उतना, ये क्या होता है सफिशिएंट। नेव, अब देखिए नेव आपका यहाँ पे नेव का मतलब क्या होता है, तो पुराने ज़माने में कोई लोग आपके बेईमान या धोखेबाज होते थे पर्सन, तो उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता था जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेव, ठीक है ना। तो पुराने टाइम में जो धोखेबाज या बेईमान लोग होते थे उनको एक वर्ड से रिप्रेजेंट करते थे, नेव। ट्राइट, ट्राइट का मतलब होता है कोई भी बहुत ज़्यादा या किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर दो, तो यूज़ करने के बाद में या उसको ओवर यूज़ कर दो तो वो चीज़ क्या हो जाती है, पुरानी सी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइट बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ओवर यूज़ करने के बाद में चीज़ आपकी पुरानी हो जाती है। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कोई भी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है, रेजिलिएंट है, ठीक है ना, तो बहुत ही कड़े तौर पर, एक तरह से बोल सकते हैं कड़े तौर पर। तो अगर यहाँ पे देखें तो ज़रूरी है और बहुत ही कड़े तौर पर उसका क्या किया जाना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला है तो देखिए यहाँ पे कि मेंशन किया गया बहुत ही कड़े तौर पर और ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है, दे आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस है आपका, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं। सब्स्टिट्यूट का मतलब इसको किसी से आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे द कंटिन्यूड डिले इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस है इसका जो लगातार डिले यानी कि जो लेट हो रहा है इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से, वो दिखाता है आपका पुअरली ऑन यूनियन होम मिनिस्ट्री, यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है उसका क्या करता है, यहाँ पे एक कमज़ोर पक्ष दिखाता है, डेट इज़ मोटिवेटेड बाय अदर प्रायोरिटीज़ रादर देन। अब ये क्या करते हैं, मोटिवेट, यानी कि यहाँ पे बढ़ावा देते हैं किनको, दूसरी प्रायोरिटीज़ को, किसके बजाय, इस आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस है इसके बजाय जो आपके दूसरे यहाँ पे जो क्या है आपके यहाँ पे प्रायोरिटीज़ है, दूसरे आपके जो काम है, रादर देन किसके बजाय, ए वेटल प्रोग्राम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि इसको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, किसके बजाय नहीं दी जा रही, यानी कि यहाँ से पहले से ही कोई प्रोग्राम की बात हो रही होगी कि जो प्रोग्राम है उनको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, इसको नहीं दिया जा रहा। तो कोई ना कोई यहाँ पे प्रोग्राम या उससे रिलेटेड कोई भी आपकी ऐसी बात होगी जो यहाँ पे आएगी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा आपका एफ़ में। तो देखिए एफ़ में क्या होगा, तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो स्किन टेल्टिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत ही चमकीली, शाइनिंग, ब्राइटनिंग, ठीक है ना, स्पार्कलिंग, जिसमें से चमक निकले आपकी, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन स्किन टेल्टिंग। अब एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है कोई टास्क, प्लान, एक्शन है जो क्या है आपका जारी है, ठीक है ना, जारी रखना, जो चल रहा है उसको चलने देना, जारी रखना। एंटरप्राइजिंग का मतलब क्या होता है, कोई आपका क्रिएटिव हो, विलिंग हो कि अपने बिजनेस में वो क्या कर सके, कोई इनिशिएटिव ले सके, कोई आपका यहाँ पे क्या कर सके, बदलाव कर सके, बिजनेस से रिलेटेड आपका एंटरप्राइजेस होता है। आपने सुना भी होगा, दुकानों के नाम होते हैं मारुति एंटरप्राइजेस, इस तरह से बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, ठीक है ना। इन वो क्रिएटिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, एनर्जी देना किसी चीज़ को। अब पीछे देखिए बात क्या हुई है, कोई आपका यहाँ पे जो टास्क है पहले से क्या है, जारी है, कंटिन्यू है, तो उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ना कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस है उसको देना। तो अगर यहाँ पे अगर अपन देखें तो उसके हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो पहले से आपके जो प्लान चल रहे हैं उनको ही इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इनको नहीं दी जा रही है। जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सेंसस है इसको क्या किया जा रहा है, आपका टाल दिया जा रहा है।
तो ये पैराग्राफ भी पूरा हो गया, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन। तो आज का लास्ट पैराग्राफ है, तो इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, 6 कर दिए हैं, तो 16 आपके यहाँ पे 16 क्वेश्चन हो गए, 4 बाकी है। तो देखिए यहाँ पे इनको भी रीड करते हैं और समझते हैं। द डेमोग्राफिक शिफ्ट, अब मैंने आपको मतलब बता दिया है, जो आपके जन्म और मृत्यु के जो रिलेटेड डाटा होता है, जो शिफ्ट यानी कि इसमें बदलाव है, जीने और मरने के बदलाव है यहाँ पे इंडिया में, और जो राइजिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैव रिजल्टेड, यानी कि जो बढ़ रहा है यहाँ पे, जो जीवन में जो संघर्ष बढ़ रहा है, जो इच्छाएं बढ़ रही हैं, उसके परिणाम से क्या हो रहा है, आपकी चैलेंजेस आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि यहाँ पे आपके लिए मौके आ रहे हैं, चैलेंज आ रहे हैं। द मच डैश डेमोग्राफिक डिवाइडेड, अब मच यानी कि बहुत ही ज़्यादा, अब क्या है डेमोग्राफिक डिवाइडेड की बहुत ही ज़्यादा क्या है यहाँ पे, तो कुछ ऐसा वर्ड आएगा यहाँ पे जो क्या होगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड आएगा जो इससे रिलेटेड होगा कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत से, अब क्या है बहुत ही ज़्यादा, नीड होगी, चाहना, इस तरह से कोई भी आपका वर्ड आ सकता है। तो देखिए जी में क्या हो सकता है आपका, तो जी में पहले तो आपका है टॉटेड। अब इसका मतलब क्या होता है, एक अच्छे सेंस के लिए किसी को अटेंशन, किसी के अटेंशन लेना, किसी का ध्यान खींचना, किसी को आकर्षित करना, ठीक है ना, आइडिया के लिए, ठीक है, तो किसी का ध्यान खींचना, किसी पर्सन या किसी चीज़ पर ध्यान खींचना, इसको क्या बोलते हैं, टॉट। मॉर्डेंट, मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस जिसको यूज़ करते हैं डाई के लिए या प्रिंट करने के लिए कलर को, ठीक है ना, आपने देखा होगा डाई या प्रिंट करते हैं किसी कलर को, तो वो कलर या प्रिंट आपका किसी भी आपके मटेरियल पे फिक्स हो जाए, हटे नहीं वहाँ से, तो उसके लिए उसके अंदर एक चीज़ मिलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉर्डेंट बोलते हैं, ठीक है ना। या इसका है जो इससे अपने, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है, लगातार कमी होना नंबर में, ठीक है ना, कंटिन्यूसली डिक्रीज होना नंबर में डिक्रीज होना। डिसहेल्ड, इसका मतलब क्या होता है, समथिंग, कुछ जो आपका क्या हो, बिखरा हो, आपका अनटाइडी हो। अनटाइडी का मतलब क्या होता है, आप कपड़े को क्या करते हो, टाइड करते हो, समेट के रखते हो, ठीक है ना, पर यहाँ पे बिखरा हुआ है, आपका मैसी है, ठीक है ना, एकदम बिखरा हुआ, उथल पुथल किया हुआ, डिसऑर्डर में कोई चीज़ होती है आपकी, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन, डिसहेल्ड बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये जो आपका, इसको बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए, तभी क्या करेंगे, सरकार इसके ऊपर ध्यान देगी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा यहाँ पे टॉटेड। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए आगे रीड करते हैं यहाँ पे और क्या बोला है अपने को, और बोला है द रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। अब जो डेवलपिंग वर्ल्ड में है, यहाँ पे दुनिया में है, जो डेवलप हो रही दुनिया है यहाँ पे, ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन, यानी कि लोगों की संख्या, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है जो क्या है, वर्किंग एज में है, यानी कि यंग है, जवान है, उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इज़ मीनिंगफुल ओनली, अब ये सिर्फ कब काम में आएगी आपके, जब यदि देर आर सफिशेंट जॉब। अब ये कब काम में आएगा, जब आपके लिए इतनी सारी जॉब होगी। जैसे आज इंडिया की बात करें तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब यहाँ पे यंग भी अपने हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना, चाइना से भी अपने ज़्यादा यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे जो नौजवान लोग हैं, अब नौजवान है तो उनको क्या चाहिए, जॉब, पर इतनी जॉब है नहीं। अब आपको बोला है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है आपके लिए, जो डेवलपिंग वर्ल्ड में जो हाई है, पर वो कब काम आएगी, मीनिंगफुल कब है आपके लिए, ओनली जब है, जब आप उनको क्या दे सको, सबको पर्याप्त जॉब दे सको, या फिर दे इंजॉय सम डिग्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी, या फिर उनको आप क्या दे सको, सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी दे सको उनको, डेट विल हेल्प देम, तो ही वो उनकी मदद करेगी, व्हेन दे एज, जब वे क्या हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे आपके इस तरीके से, ठीक है ना, एज हो जाएंगी उनकी जब। विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ नॉन फर्म जॉब्स, यानी कि अब यहाँ पे अपने आपने देखा होगा हाई एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी है आपके यहाँ पे, द क्रिएशन ऑफ नॉन फर्म जॉब, यहाँ पे जॉब का आपका यहाँ पे क्या नहीं होना, बढ़ना नहीं, जॉब का नहीं बढ़ना है। विच विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, जो आपका इंक्रीज करती है प्रोडक्टिविटी को। एंड कैटर, अब कैटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कैटर का मतलब होता है पूरा, कंप्लीट, तो पूरे तरीके से आपका यहाँ पे क्या नहीं होना यहाँ पे, तो कैटर का मतलब क्या होता है पूरा, तो कैटर टू स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप पूरे तरीके से उनको क्या कर सको, स्किल कर सको यहाँ पे, ठीक है ना। स्किल मतलब अगर आपने बजट देखा है तो यहाँ पे जो सरकार ने आपको क्लियर बोला है कि हम लोगों को क्या करेंगे, स्किल करेंगे, यानी कि उनको काम देने के अलावा ऐसा कुछ सिखाएंगे जिससे क्या हो, वो अपना खुद का बिजनेस कर सके यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टिविटी
और उनको पूरी तरीके से करेंगे, स्किल करेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि वो खुद कुछ न कुछ अपना कर सके रिलेटिवली। इसके बजाय डैश इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, यानी कि जो देखा गया है पिछले कुछ सालों में, ठीक है ना, तो पिछले कुछ सालों में यहाँ पे कुछ देखा गया होगा, यहाँ पे देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंट्रीज। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एच में क्या आ सकता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एच में पर्ज, पर्ज का मतलब क्या होता है, शुद्धि। एक तरह से किसी की इम्प्योरिटीज़ है, अनवांटेड एलिमेंट है, उनको क्या कर देना, हटा देना, शुद्ध कर देना, ये आपका क्या होता है, पर्ज होता है। जेनरे, जेनरे का मतलब होता है एक कैटेगरी, खास करके जो लिटरेचर, म्यूज़िक, आपका आर्ट, इनमें जो सिमिलर स्टाइल या कंटेंट के लिए आपके काम में ली जाती है उसको क्या बोलते हैं, जेनरे बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रेव, ग्रेव का मतलब क्या होता है, समथिंग सीरियस, कुछ आपका बहुत ही सीरियस है और ग्रेट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ग्रेव बोलते हैं। स्लैक, स्लैक का मतलब होता है स्लो, स्लगीज, धीमा, स्लो, स्लगीज, धीमा बोल सकते हैं, या नेग्लिजिबल, जिसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, स्लैक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या बोला है आपको, यहाँ पे बोला है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड कैटर स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, लोगों को प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाना है, उनको स्किल किया जाना चाहिए, इसके बजाय उनको क्या किया जा रहा है यहाँ पे, स्लैक इन द, यहाँ पे अगर अपन देखें तो क्या हो सकता है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें अपन तो आपका यहाँ पे स्लैक, यानी कि उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो नज़रअंदाज के सेंस में आपका यहाँ पे क्या आएगा, स्लैक आएगा, ठीक है ना। तो लोगों को यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, तो लोगों को स्किल करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, उसके बजाय आप उसको क्या कर रहे हो, नज़रअंदाज कर रहे हो, तो रिलेटिवली यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे स्लैक आएगा। अब देखिए देयर इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि संभावना है कि जो देश में डैश दिस डिवाइडेड, तो इस तरह का आपका यहाँ पे क्या करेगा, डिवाइडेड करेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द हाई पावर्ड कमेटी विल बी परफॉर्मिंग ए क्रूशियल रोल, जो ये हाई पावर्ड कमेटी है वो परफॉर्म कर रही है यहाँ पे एक बहुत ही क्रूशियल यानी कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इफ़ इट इंगेजेस मीनिंगफुल इन एड्रेसिंग क्वेश्चंस, यानी कि वो सामने रख सके कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब किससे रिलेटेड हो, जॉब से या सोशल सिक्योरिटी से, या फिर जो चैलेंजेस है आपके सिटीजन के जो फेस कर रहे हैं, रैपिड अर्बनाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ वर्क, यानी कि काम से और अर्बनाइजेशन से आपके रिलेटेड जो लोग यहाँ पे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं तो उनको लाके सामने रखे, इससे रिलेटेड आपकी कमेटी क्या करेगी, परफॉर्म करेगी, क्रूशियल रोल यहाँ पे सामने लाके रखेगी, जो इश्यूज़ है लोगों के क्या क्या फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अगर बोले जो लास्ट फ्यू ईयर में, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ द कंट्री, अब कंट्री की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आपके यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या वर्ड हो सकता है, देखिए यहाँ पे टोन आपकी नेगेटिव हो गई है, तो अब कैसी चलेगी, नेगेटिव ही चलेगी यहाँ पे। तो देखिए आपका क्या हो सकता है, नेगेटिव वर्ड ढूंढते हैं यहाँ पे, क्या हो सकता है, डिप्लोरिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को डिसअप्रूव करना, रिग्रेट करना, किसके, एक्सप्रेस, डिसअप्रूव करना, एक्सप्रेस करना, आपकी रिग्रेटमेंट है या डिसअप्रूव को क्या करना, एक्सप्रेस करना यहाँ पे, या रिग्रेट को एक्सप्रेस करना। स्क्वांडरिंग, स्क्वांडरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को वेस्टफुल तरीके से या केयरलेस तरीके से आप क्या करना है, यूज़ करना है, वेस्टफुल यूज़ करना है। पेंस्टेटिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, एक टास्क जिसको बहुत ही ध्यान से और मेहनत के साथ में किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, पेंस्टेटिंग। अब बीविचिंग, अब इसका मतलब क्या होता है, कुछ आपका समथिंग चार्मिंग या फिर एन्चांटिंग, यानी कि कोई चीज़ आपको क्या करे, आकर्षित करे, मोहित करे, उसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रीचिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे पिछले कुछ सालों में देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि कंट्री है जो क्या कर रही है, यहाँ पे संभावना, कंट्री क्या कर रही है, इस डिवाइडेंट का क्या कर रही है, वेस्टफुल यूज़ कर रही, केयरलेस यूज़ कर रही, तभी तो क्या है, इस पर ध्यान नहीं दे रही, नज़रअंदाज कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, वेस्टफुल आएगा। तो वेस्टफुल या आपका यहाँ पे ढंग से काम नहीं करना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वांडरिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कि इसका कंट्री है जो क्या कर रही है, ढंग से यूज़ नहीं कर रही है, वेस्ट कर रही है इसको, यहाँ पे इस तरह का आपका सेंस आएगा। आगे देखिए क्या बोला है, हाउएवर इफ़ दिस कमेटी फोकस ऑन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टीज पेट बोगीज ऑफ लुकिंग द पॉपुलेशन इशू थ्रू द लेंस ऑफ रिलीजन।
अब यहाँ पे बोला है कि इस कमेटी का जो मेन फोकस होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपने जो रिलीजन यानी कि धर्म के और इमिग्रेशन के धर्म के चश्मे से यानी कि उसके ग्लास से ना देख के क्या करे एंड इमिग्रेशन के हिसाब से नहीं देखे, इट विल ओनली डिस्ट्रैक्ट गवर्नमेंट। अब ये सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ गवर्नमेंट को डिस्ट्रैक्ट करेगा कि वो क्या करे, मेकिंग यूज़ ऑफ द फास्ट, यानी कि वो यूज़ करे यहाँ पे किसको, जो सिर्फ गवर्नमेंट को यहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्ट करेगा कि वो आपके यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिवाइडेंट को क्या करे है, सही ढंग से काम नहीं करे कंट्री में, इस तरह का उसका यूज़ नहीं करे कंट्री में, सिर्फ इसके लिए क्या करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे द फास्ट डैश डेमोक्रेटिक डिवाइडेड इन द कंट्री, यानी कि यहाँ पे ढंग से यूज़ नहीं करना, तो इस तरह का आपका यहाँ पे कोई ना कोई क्या आएगा, वर्ड आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनमें क्या होगी, इसके यूज़ में कुछ ना कुछ क्या होगा, कमी होगी, सही ढंग से यूज नहीं करना, यानी कि कोई ना कोई आपका नेगेटिव वर्ड आएगा यहाँ पे। तो देखते हैं क्या होगा आपका नेगेटिव वर्ड। यहाँ पे सबसे पहला आपका वर्ड क्या है यहाँ पे, तो पहला है आपका बेयरिंग। बेयरिंग का मतलब क्या होता है, बेयरिंग का मतलब होता है सहन करना, बेयर का मतलब क्या होता है, सहन करना, ठीक है ना। कैरीज, कोई बोझ है जो आप कैरी कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, बेयरिंग बोलते हैं। इनफ्लाइटिंग का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर इम्पोज करना, क्या करना है, इम्पोज करना, हार्मफुल या अनप्लीजेंट थिंग को किसी भी चीज़ के ऊपर क्या करना, इम्पोज करना, किसी भी पर्सन के ऊपर क्या कर देना, इम्पोज कर देना, जो उसको क्या करे, हार्म करे या अनप्लीजेंट, यानी कि उसको सहन नहीं हो, उसको सही फील नहीं हो। इरोडिंग का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, इरोडिंग का मतलब होता है समय के साथ में, टाइम के साथ में किसी चीज़ में लगातार क्या होना, डिक्लाइन होना, किसी के यूज़ में, किसी के आपके यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन होना या वीकनिंग या कमज़ोर होना। माइग्रेशन तो आपको मैंने समझा दिया है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब यहाँ पे देखिए, जो गवर्नमेंट है वो उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करना है, तो देखिए क्या गवर्नमेंट सहन कर रही है या इम्पोज कर रही है ऐसी चीज़ें जिससे आप या लोग हैं जो क्या कर रहे हो, नुकसान पहुंच रहा है या सहन नहीं कर रहे, या फिर टाइम के साथ है जो उसका यूज़ क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट है जो उसको क्या कर रही है, माइग्रेट कर रही है। तो अगर यहाँ से देखें तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा कि गवर्नमेंट जो इसका यूज़ है उसको करने से क्या कर रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है गवर्नमेंट को, और जिससे क्या हो रहा है, इसका यूज़ है जो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो इस तरीके से है जो ये हमारा आज का क्लोज टेस्ट ख़त्म होता है। तो उम्मीद है यहाँ पे अपन ने 2 टॉप लेवल के यहाँ पे क्लोज टेस्ट किए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो को आपको पूरा देखना है, समझ में नहीं आए तो बार बार वापस उसको रिपीट कीजिए और समझिए, क्योंकि क्लोज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी आपका एग्ज़ाम में आएगा तो कम से कम आपका 7 से 8 नंबर आपको देके जाएगा। तो इस पे थोड़ी मेहनत करनी है आपको, और अगर इसी तरह के वीडियो आपको और चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, जो मेहनत आपके लिए की है उसको पूरा ढंग से आप देखिए और बनाइए, तभी आपको है जो बेनिफिट होगा, और मेरे को भी जो मेरी मेहनत कर रहा हूँ मैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को हमारा रिकमेंड करना है आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस सीरीज़ का बेनिफिट मिल पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।